हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल इकोनॉमिक्स से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बैंक एंड इट्स टाइप्स को कवर करेंगे कि बैंक क्या होता है, कौन से उसके टाइप्स हैं। जो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो बैंक है हम लोग मानते हैं कि हाँ, बैंक में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। बट यहाँ पे कुछ उसके टाइप्स भी हैं, तो बात करेंगे उन्हीं टाइप्स के बारे में आज। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बैंक एंड इट्स टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक्स क्या होता है। बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म डिपॉजिट एंड लैंडिंग फंक्शन। Banks may also provide financial service such as wealth management, currency exchange and safe deposit boxes। यानी बैंक्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कोई भी लैंडिंग फंक्शन होता है, मान लीजिए लोन वगैरह हम लोग को लेना होता है, साथ में किसी भी टाइप का हम लोग डेबिटिंग वगैरह करते हैं, तो वो बैंक की हेल्प से ही करते हैं। बैंक जो है आपको एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो वेल्थ का मैनेजमेंट है, जो भी आपका अमाउंट है उसको मैनेज, इकोनॉमिक्स में हम लोग रुपीज़ नहीं बोलते, उसको वेल्थ बोला जाता है। जो हमारा करेंसी एक्सचेंज हो गया, साथ में जो सेफ डिपॉजिट बॉक्सेज है जिसमें हम लोग डिपॉजिट करते हैं हमारे वेल्थ को। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया एंड ईच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हम तो सिंपल बैंक के बारे में पढ़ते हैं और बैंक के टाइप भी देखते हैं ना, तो नॉर्मली हम बोलेंगे कि हाँ, ये ICICI बैंक हो गया, ये हमारा OBC बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो भी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जो भी बैंक्स हैं। तो ये बैंक के टाइप्स नहीं है, ये ओनली नेम्स हैं कि हाँ, ये अलग अलग बैंक हैं। बट यदि हम लोग इसका सिस्टमेटिकली हम लोग स्टडी करें तो भारत में, हमारे देश में टोटल कुछ बैंक है जिनमें से कुछ मैं आपके साथ कवर करूंगा। जो है सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक, रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है यहाँ पे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग RBI कहते हैं। RBI से ये लोग, आप लोग जितना भी करेंसी आप लोग के हाथ में होता है, जो भी आपका मनी होता है कागज़ वाला, तो उस पर आप लोग देखेंगे कि जो भी ये जनरेट करता है ना, वो हमारा RBI ही करता है। वहीं पे इस एक टाइप से कहा जाए तो इन जो भी करेंसी है उनका छपाई होता है, वहीं से आपको कंट्रोल किया जाता है, जो भी हमारा क्रेडिट है उसको भी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री कहा जाता है। इट रेगुलेट्स ऑल अदर बैंक इन द कंट्री, यानी जितने अदर बैंक्स हैं इस कंट्री में, हमारे देश में, तो इसको कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो फिक्स कर देगा वही चीज़ें हर एक बैंक में होंगी। ठीक है, आगे क्या है? गाइडिंग अदर बैंक्स, जो दूसरे बैंक से उनको गाइड करता है। इशूइंग करेंसी, जो करेंसी है उसको इशू करता है ये। इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट चाहती है तो उसको ये इम्प्लीमेंट करती है। उसके बाद सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है पूरे देश का, उसको ये सुपरवाइज करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक, इसको बैंकर्स का बैंक कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बैंक है वो भी इनसे लोन लेता है अपना बैंक स्टार्ट करने के लिए, अपना वर्किंग को अच्छे से करने के लिए। आगे है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव मतलब सिंपली वे में देखें, जो क्या करे, हमारी सहायता करे, कोऑपरेशन करे। तो दीज बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। ये जो बैंक है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर आती हैं। इट गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। ये क्या करता है? आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपको अभी रवि का सीजन चलने वाला है, तो आप रवि सीजन में क्या करते हैं कि आप मान लीजिए सोच रहे कि हाँ, मैं राइस का खेती करूं, तो राइस का खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए? अमाउंट आपके पास नहीं है, तो आप शॉर्ट लोन वहाँ से ले सकते हैं, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है उनसे। और साथ में ये आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, और जो भी उससे अलाइड एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए शॉर्ट टर्म ये लोन प्रोवाइड करता है। मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स। मेन मोटिव इसका ये होता है कि जो सोशल वेलफेयर है उसको क्या करना? प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ कंसेशनल लोन्स। 3 टायर स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? टायर 1 जो होता है, टीयर 1 जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट लेवल, ये क्या होता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो कि रेगुलेट किया जाता है RBI, स्टेट गवर्नमेंट और NABARD। उसके बाद है टीयर 2। NABARD के बारे में मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ आपको क्लियरली। आगे है टीयर 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें हम लोग सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को लेते हैं। टीयर 3 जिसे हम लोग कहते हैं विलेज लेवल, इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स होती है। आगे है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है?
दे ऑपरेट ए कॉमर्शियल बेसिस एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। वो बैंक जो आपको कॉमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट किए जाते हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट कमाना ज़्यादा से ज़्यादा। दे टेंड टू ऑल सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ये क्या करता है, आपको जो भी सेक्टर है यानी रूरल और अर्बन इन दोनों में अपना वर्किंग करता है। दीज बैंक्स डू नॉट चेंज कंसेशनल इंटरेस्ट रेट अंडर अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय द आरबीआई। यानी कि ये अपना कुछ भी कंसेशनल जो इंटरेस्ट है उसको चेंज नहीं करते, उसको चार्ज नहीं करते हैं जब तक उनको आरबीआई क्या करे, कोई किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन ना दे। मतलब क्योंकि ये देखिए जो भी कमर्शियल बैंक है वो भी आपको आरबीआई के अंडर ही वर्क करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट आर दी मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर दिस बैंक। यानी कि आप वहाँ पे गए, इस बैंक में गए और आपने अपना पैसा जो भी अमाउंट है यहाँ पे जमा किया, तो ये आपको मेन सोर्स है यहाँ कॉमर्शियल बैंक का, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट इस बैंक का मेन सोर्स है, इस बैंक के फंड का। आगे है कॉमर्शियल बैंक। इसको भी हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एक फॉरेन बैंक है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो क्या होता है, ए बैंक फिर मेजॉरिटी स्टॉक्स आर ओन बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी जहाँ पे जो मेजॉरिटी होता है स्टॉक्स का वो उसके जो मालिक होती है वो गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होती है जो आरबीआई है। आगे है प्राइवेट सेक्टर बैंक। वो क्या होता है, ए बैंक फेयर मेजॉरिटी स्टॉक्स आर ओन बाय ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एक ग्रुप ऑफ पीपल। जहाँ पे जो भी मेजॉरिटी होता है स्टॉक्स का वो ओन किया जाता है किसके द्वारा, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी ग्रुप है पीपल्स का उसके द्वारा। आगे है फॉरेन बैंक। द बैंक विद देयर हेडक्वार्टर इन द फॉरेन कंट्री एंड ब्रांचेज इन अवर कंट्री। ऐसे बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में होता है और कुछ ब्रांचेज हमारी कंट्री में भी है उनको कहा जाता है फॉरेन बैंक। आगे है नेक्स्ट इसका रीजनल रूरल बैंक आरआरबी। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कॉमर्शियल बैंक डेट प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। ये क्या करता है, आपको कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए और रूरल सेक्टर के लिए। मान लीजिए एग्रीकल्चर में आपका खेती बाड़ी वगैरह हो गया, किसी भी टाइप का आपको क्रेडिट चाहिए इसके लिए, कोई भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को करने के लिए। साथ में रूरल सेक्टर में कोई भी बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ये आपको कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्रेडिट मतलब यहाँ पे लोन से मतलब है। इट कैन बी फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% इसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है और 15% स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें साथ में है कि जो कमर्शियल बैंक है वो आपको 35% इसको फंड करता है। आगे है 196 आरआरबी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 1987 टू 2005। यानी 196 आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक है उनको इस्टेब्लिश किया जा चुका है। लोकल एरिया बैंक क्या होता है, जो कि 1996 में इस्टेब्लिश हुआ। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, इसको प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज करता है। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोकल एरिया बैंक। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 4 लोकल बैंक ऑल विच आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। अभी के सिनेरियो में प्रेजेंट टाइम तक 4 ही लोकल एरिया बैंक है जो कि आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। आगे स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक जो कि स्पेशल कुछ वर्क करता है। सर्टेन बैंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि जिनका स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है वैसे बैंक उनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड बैंक। पहला है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, जिसे कहते हैं SIDBI, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ऐसे ही पता चल रहा है कि कोई भी एक पर्सन है उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल स्केल के इंडस्ट्री को और उसके बिजनेस के फॉर्मेशन के लिए विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेल्प से और इक्विपमेंट से। तो लोन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और बिजनेस विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। आगे है एक्जिम बैंक, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट यानी कि हमारे देश से कितना अमाउंट विदेश में गया, और इंपोर्ट यानी कि दूसरे देश से हमारे देश में कितना अमाउंट आया। टू गेट लोन फॉर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स बाय फॉरेन कंट्री। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम लोग NABARD कहते हैं। ये क्या करता है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है रूरल एरिया में, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गया विलेज में, साथ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पीपल इसके लिए क्या करते हैं, NABARD का हेल्प लेते हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ बैंक थे। इन दी नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे कि बैंक जो हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। आपको किसी भी टाइप का डाउट होगा, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें। मैं जल्द से जल्द आपके जो भी क्वेरीज हैं उनका आंसर दूंगा। और यदि इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो प्लीज़
हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। इजीली आपको वहाँ से इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।